तो अभी हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सबने उस दिन एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ने का सोचा। भाई, अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी पावरफुल है कि जो इवेंट ट्रैक कर सकती है, तो वो ये भी बता सकती होगी कि आप सब लोगों ने उस दिन ज्वाइन क्यों करा, है ना। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी के लिए आज एक की सूत्र बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपका जो जुपिटर बहुत अच्छा होना चाहिए, सैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। ये दोनों आपको ज्योतिष सिखाने के लिए बहुत पावरफुल होने जरूरी होते हैं। और इसके अलावा आपका इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, बुध, और 8th हाउस का रोल, 8th हाउस रिसर्च का है। तो रिसर्च का हाउस जो हो गया, वो उस पर शनि या गुरु का इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। अष्टमेश का इन्वॉल्वमेंट या अष्टम भाव पर गुरु और शनि का इन्फ्लुएंस, ये हमको ज्योतिष की ताकत देता है। यदि हम इसको ऐसे सोचें कि भाई उस वक्त जो दशा चल रही होगी, मतलब जिस वक्त आपने ज्वाइन किया होगा, उसका अष्टमेश से संबंध होना किसी भी तरह से, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमको ज्योतिष की ओर मोड़ने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। अब आप लोग एक एक करके या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे और टाइम ऑफ बर्थ, या फिर आप खुद अपनी दशा एनालाइज कर लीजिए और अष्टम भाव में मुझे बता दीजिए कि भाई का क्या रोल है या नहीं है, किसी भी तरह से संबंध अष्टम भाव से। जी सर, मैं बताता हूँ। हाँ दिव्या जी, पहले आप बता दीजिए, फिर जिन जिन के कैमरे खुलते जाएंगे उनसे बात करते जाएंगे। सर 18 सितंबर 78। अच्छा, मैं एक मिनट चार्ट निकाल लेते हैं। 18 सितंबर 78 1978। और टाइम ऑफ बर्थ? जी सर, टाइम ऑफ बर्थ है 8:21 रात में, मतलब शाम को, रात में, दिल्ली। तो आपकी जो दशा चल रही है वो कब ज्वाइन किया था आपने? सर जुलाई में। कौन सी जुलाई? सर आई थिंक 16 जुलाई था। 16 जुलाई से हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। आपकी दशा चल रही थी तब चंद्रमा में शनि में मंगल की। ठीक है। अब देखो, चंद्रमा शनि मंगल है, मंगल की अंतर्दशा है, अष्टमेश की दशा चल रही है। ठीक है। और शनि खुद पंचम भाव में 5th हाउस में बैठे हुए हैं आपके, और चंद्रमा जो है वो आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि चतुर्थ 12th हाउस में गया हुआ है। अगर आप इसको नोट करें तो शनि और मंगल का मेजर रोल हो गया बेसिकली। तो जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो मंगल पे दृष्टि डाल रहा है अष्टम भाव के स्वामी पर, और अष्टमेश की खुद ही दशा चल रही है। तो रोल हो गया, एक पहला प्रूफ हो गया हमारा। मतलब हम बहुत सारी कुंडली देख रही है ना, तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा कन्विंस हो गया रहा। सर मतलब ये 8th हाउस का रोल जो है वो बताया आपने, जो मतलब दशा चल रही थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है, अष्टमेश की दशा चल रही होती है, लेकिन फिर भी ज्योतिष नहीं करते लोग। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है। लेकिन ज्योतिष कर रहा है तो अष्टम भाव या अष्टमेश का गुरु शनि से किसी ना किसी तरह से रोल जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना। तो सर यहाँ पे जुपिटर का भी तो रोल होगा, क्योंकि मेरा कर्क राशि में अष्टम भाव को देख रहा है आपका जुपिटर, चौथे भाव में बैठ के अष्टम को देख भी रहा है। तो उस अष्टमेश पे शनि की दृष्टि है, अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है, 5वीं, है ना। और वो स्ट्रांग गुरु है, वो एग्जॉल्टेड गुरु है, उच्च का गुरु आपका जो उसको देख रहा है। तो ये बताता है कि आप काफी पावरफुल एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं बड़े अच्छे से। नाइस, अच्छा चार्ट है मुझे वैसे। सर ये बोल के आपने खुश कर दिया। नहीं, अच्छा चार्ट है। हाँ विकास जी आप बता दीजिए। दिव्या शिवाली जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। विकास जी बड़ी जल्दी से कैमरा ऑन करके आए हैं बड़े दिनों बाद। 28/1/76। सॉरी 28 जनवरी 1976। और शाम को 6:26 शाम को 6
6:25 PM मोगा पंजाब। मोगा। आपकी चल रही है राहु में गुरु की दशा। अभी ना दो चीजें हैं, देखिए लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, सबको ना, ये आप याद रखिएगा, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को एनालाइज करना चाहिए। जुलाई में आपने अटेंड करा होगा, ठीक है, तब राहु में मंगल चल रहा था। अब आप देखिए राहु में मंगल कहां पर है, राहु अच्छा, राहु और केतु ना वैसे तो मिस्चीवियस प्लेनेट है, लेकिन ये गूढ़ साधना में, अगर ये अष्टम भाव या एजुकेशन के हाउस पर कभी कभी जब इनका अच्छा इन्फ्लुएंस होता है तो वहां पर ये बहुत डीप सब्जेक्ट पर टेक्निकल नॉलेज देने के लिए बड़ा पावरफुल होते हैं। आज मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं, जो बंदे टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं ना, उन पर पापी ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। पापी ग्रह कौन से? नैसर्गिक पापी, राहु, शनि, मंगल, सूर्य, ये लोग जब स्टडी में इन्वॉल्व होंगे तो ये आपको टेक्निकल स्टडी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो बाकी सॉफ्ट ग्रह हैं वो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड या नॉन टेक्निकल स्टफ में जोड़ते हैं वो, तो ये एक चीज है। अब आप देखिए कि क्या इस राहु का 8th हाउस पर कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये 8th हाउस पे किसी तरह से इन्फ्लुएंस दे रहा है? क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, इतना टाइम मत लगाइए। सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। ओह माय गॉड। तो जो आपने मुझे भी जो बताया था वो तो मैंने, खैर वो मेरे पास यहाँ पर था इसलिए मैंने समझ लिया। सॉरी, तो पहले आपका वो डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया? ये दिव्या जी का था। तो दिव्या जी वाले केस में हमने देखा कि भाई चंद्रमा शनि मंगल की दशा थी। अष्टमेश जो है मंगल, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अष्टमेश की दशा थी, और अष्टमेश जो है वो शनि से भी दृष्ट है। मैंने बताया था शनि गुरु, इनका रोल बहुत ज्यादा होता है। इनका संबंध अगर आपके एजुकेशन या 8th हाउस से बनेगा तो ज्योतिष सीखने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। अष्टमेश हो या जो दशा चल रही हो उसका अष्टम भाव पे प्रभाव हो तो वो उसको एक्टिवेट करता है। फिर अगर हम, जैसे गुरु का तो कोई रोल दिख नहीं रहा यहां पे, लेकिन गुरु नेचुरल रूप में पंचम भाव में बैठ के चौथे भाव में बैठ के 5वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहे हैं, तो भी ये बड़ा अच्छा एक नियम बन गया है जो इसको प्रोवोक कर रहा है। ये नेचुरली बोल रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। और मंगल शनि का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सर एक क्वेश्चन है कि लाइक जैसे दशा खत्म हो जाएगी तो फिर क्या उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, आपने बेस क्रिएट कर दिया ना उसके लिए। अब आगे दशा जो है वो आप अगर मान लो आप एजुकेशन की दशा खत्म हो गई और प्रोफेशन की स्टार्ट हो गई तो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो गया, पता लगा उसमें। आपका दशमेश भी तो पंचम भाव में जा रहा है, फिर दशमेश पंचम भाव में जा रहा है और बुध के साथ बैठा हुआ है। आगे बुध की दशा आएगी, बुध के साथ जो बैठा है बुध उसके कारकत्व को एग्जीक्यूट करने लगता है, तो बुध शनि के कारकत्व को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। फिर विकास जी की बात करते हैं क्विकली। तो विकास जी की कुंडली में राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है और जुलाई में, मार्च से चालू हुई थी और जून जुलाई में राहु का अंतर चल रहा है। तो राहु से इन्फ्लुएंस कहां पर आ रहा है? 5वीं दृष्टि 8th हाउस पे फिर से, ठीक है। और 8th हाउस का स्वामी जो है वो लगन में बैठा हुआ है, यानी कि ये बहुत ज्यादा डीप एनालाइज करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है, वो हेड पे बैठा हुआ है। राहु 4th हाउस में जो मन में बैठा हुआ है वो मानसिक तौर पे आदमी बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज कर रहा है, डीप में जा सकता है, उस सब्जेक्ट पे उसकी कमांड हो सकती है। फिर हमें देखना चाहिए 5th हाउस का स्वामी मंगल 5th हाउस को ही वॉच कर रहा है, पंचमेश पंचम को देख रहा है, यानी कि, और मंगल बहुत लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। मैं हमेशा बोलता हूं तर्क में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है मार्स में, तो ऐसा व्यक्ति गलत बात को भी प्रूव कर देगा अपने तर्कों से। तो ये एजुकेशन हाउस को देख रहे हैं। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलें कि भाई क्या राहु में मंगल जो है वो इनको ज्योतिष के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। तो पंचम भाव को मंगल देख रहा है, ठीक है, पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है, लेकिन राहु
आपका 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है इस वक्त, है ना, तो इसलिए इनिशिएट कर दिया। अब मैं उसकी बात करूं कि भाई क्या चंद्र कुंडली से क्या स्थिति बन रही है। यहाँ पर हमने चंद्र कुंडली की थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो इनकी चंद्र कुंडली आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं चंद्र कुंडली बना देता हूं। यहाँ पर ये इनकी चंद्र कुंडली है, तो आप देखेंगे चंद्र कुंडली में भी चंद्रमा से जो चौथे हाउस में गुरु गए, जो फिर से 5वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहे हैं, और 8th हाउस में शनि है, फिर से देख रहे हैं कंजंक्शन, ठीक है। और राहु जो थे वो राहु में राहु का अंतर आने पर 5th हाउस को फिर से स्टडी में इन्वॉल्व करा रहे हैं कि चलो फिर से कुछ पढ़ाई करें, क्लियर। और चंद्रमा तो बैठे ही हैं। 8th हाउस का स्वामी चंद्रमा 8th लॉर्ड फिर से आ गया, जिसकी दशा चल रही है लगभग मार्च और जून तक। जून में डिसाइड करा कि भाई चलो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करते हैं, और जून के बाद ज्वाइन कर लिया। 8th हाउस का स्वामी लगन में आ गया चंद्रमा। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंगली 8th हाउस और 8th हाउस के स्वामी इन्वॉल्व हो रहे हैं कुंडली में तुरंत, और वो कह रहे हैं चलो इस सब्जेक्ट पे और ज्यादा कमांड हासिल करी जाए और थोड़ा पढ़ा जाए, है ना।